नमस्कार दोस्तों। पहले हमने रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग के 24 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। इस काव्य के रचनाकार महाकवि कालिदास हैं। आज हम 25वां श्लोक पढ़ेंगे। सत्वं प्रशस्ते महिते मदीये वशं चतुर्थोऽग्निरिवाग्निगारे द्वित्राण्यहान्यर्हसि सोढुमर्हन् यावद्यते साधयितुं त्वदर्थम्। अर्थ इसका कुछ इस प्रकार है। अन्यत्र कहीं ना जाकर मेरे कहने से रुके हुए जो आप हैं, अर्थात कौन? कौत्स मुनि हैं। सो सबों से पूजित अतएव प्रसिद्ध मेरी अग्निशाला में, यज्ञशाला में दक्षिणाग्नि गार्हपत्य आवाहनीय इन 3 अग्नि के साथ चौथे अग्नि की भांति रहते हुए तब तक 2-3 दिन तक और ठहरने से विलंब होने को क्षमा करने में समर्थ हूँ, जब तक कि हे माननीय आपका प्रयोजन पूरा करने के लिए मैं यत्न करूँ। तो कौत्स मुनि जो आए हुए हैं, वर्तंतु के शिष्य, वो 14 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए रघुराज के पास आए हैं। और रघुराज ने विश्वजित यज्ञ किया है उन्होंने, और उसमें सारा धन अपना ब्राह्मणों को दे दिया है, जिसके कारण उसका राजकोष खाली हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। आप मेरे यज्ञशाला में, अग्निशाला में 2-3 दिन तक रुकें। जिस प्रकार से 3 अग्नियाँ, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आवाहनीय अग्नि होती हैं, उन्हीं 3 अग्नियों के बाद चौथे अग्नि के रूप में आप वहाँ पर 2-3 दिन के लिए रुकें, जिससे आपको विलंब होने पर मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और जिससे मैं यत्न करके आपको धन प्रदान कर सकूँ, जिससे मेरा कल्याण होगा। तो इतना कह करके फिर नेक्स्ट श्लोक आता है। नेक्स्ट श्लोक क्या है? तथेति तस्या विदथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत संगरमग्रजन्मा गामात्तसारां रघुरप्यवेक्षा निष्कृष्टुमर्थं चकामे कुबेरात्। तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? द्विजों में श्रेष्ठ कौत्स ऋषि, द्विजों में अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौत्स ऋषि प्रसन्न होते हुए उन रघु महाराज की सत्य प्रतिज्ञा को जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो रघुराज बोल रहे हैं 2-3 दिन के लिए मेरे यज्ञशाला में रुक जाओ, मैं यत्न करके, प्रयत्न करके मैं आपको धन ले करके दे दूंगा। तो वो बोल रहे हैं, कौन? कौत्स मुनि, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौत्स मुनि प्रसन्न होते हुए, हंसते हुए बोलते हैं, जैसी आपकी आज्ञा वैसा मैं स्वीकार करता हूँ, रुक जाता हूँ 2-3 दिन के लिए। उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात मैं 2-3 दिन तक ठहरूंगा। बोल रहे मैं रुकूंगा, ऐसा मान लेते हैं। रघुराज से कहते हैं, कौन? कौत्स मुनि। ऐसा कहकर स्वीकार किया, अर्थात प्रतिज्ञा सच मानकर ठहर गए। और रघु महाराज ने पृथ्वी को, अर्थात इस भूधरा को, जिसका धन कर रूप से ले लिया है। कौन लिया है? कुबेर ने लिया है। तो ऐसे कुबेर से क्या करते हैं? वो धन लेने की इच्छा करते हैं, अर्थात उनसे युद्ध करेंगे। तो इसमें क्या है? इस श्लोक में, पहले श्लोक में 25वें में बोलते हैं रघुराज की मेरे यज्ञशाला में 2-3 दिन के लिए रुक जाओ, जिससे मैं आपको प्रयत्न करके धन ला करके दे देता हूँ। तो दूसरे श्लोक अर्थात 26वें श्लोक में वो मान जाते हैं, उनके यज्ञशाला में रुक जाते हैं, और वो बोलते हैं कि जो पृथ्वी का धन जिसने ले लिया है सारा, तो उसको मैं ले करके युद्ध लड़ करके कुबेर जी से आपको ले करके दे दूंगा। तो फिर नेक्स्ट श्लोक आता है 27वां। वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात् प्रभावात् उदन्तवादाकाशमहीधरेषु मरोत्सखस्येव बलाहकस्य गतिर्विजघ्ने नहि तद्रथस्य। तो ये श्लोक क्या कहता है? वशिष्ठ महर्षि के मंत्र से
अमिमंत्रित जल छिड़कने से उत्पन्न सामर्थ्य से समुद्र, आकाश और पर्वतों में वायु की सहायता से जैसे मेघ की गति नहीं रुकती है, उसी भांति उन रघु महाराज के रथ की गति कहीं नहीं रुकती थी, अर्थात सब जगह ये जा आ सकते थे। अतः कुबेर के पास जाकर धन ले आने की इच्छा करना ठीक ही है। क्या है कि इस श्लोक में ये है कि वशिष्ठ महर्षि के मंत्र से अभिमंत्रित जल छिड़कने से उत्पन्न सामर्थ्य से समुद्र, ठीक है, और आकाश और पर्वतों में वायु की सहायता से जैसे मेघ की गति नहीं रुकती है, उसी भांति जो रघुराज हैं, महाराज हैं, उनकी रथ की गति भी नहीं रुकती है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इसलिए कुबेर के पास जाकर धन ले आने की इच्छा करना उनका ये ठीक निर्णय था। तो जब उन्होंने यत्न किया कि अपने सैनिकों से कहा कि मेरा रथ तैयार कीजिए और मैं कुबेर से युद्ध लड़ करके धन लेकर के आऊँगा। तो आगे देखिए 28वां श्लोक, अथाधिशेष्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितशस्त्रगर्भं सामन्तसंभावनयौवधीरः यैव धीरः कैलासनाथं तरसा जिगीषुः। इसका अर्थ देखिए, इसके कुबेर से धन प्राप्त करने की इच्छा होने के बाद सायंकाल में उस समय रथ पर चढ़ने का मुहूर्त होने से धैर्यशाली, किसी से नहीं डरने वाले रघु महाराज ने केवल यक्षों के राजा हैं न कि लोकपाल, इस संभावना से ही कैलाश पर्वत के स्वामी कुबेर को बल से जीतने की इच्छा करते हुए, जिसके मध्य भाग में सब शस्त्र रखे हुए हैं, ऐसे रथ में शयन किया। अर्थात रघु महाराज ने क्या किया कि अपने सैनिकों से रथ को मंगवा लिया और रात में उसी रथ में शयन किया। वो सोच रहे थे कि रथ में ही रथ को तैयार करके मैंने मंगवा लिया और इसी में सोता हूँ और सुबह इसको लेकर के कुबेर के पास जा कर के और उससे युद्ध लड़के धन लेकर के आऊँगा। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयाः कोशगृहे नियुक्ताः हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्तः। अर्थात इस श्लोक में क्या हुआ कि जब प्रातःकाल, वो रथ में सो रहे थे, प्रातःकाल जब उठे, प्रातःकाल यात्रा करने के लिए उद्यत हुए, उन रघु महाराज से खजाने पर नियुक्त किए हुए लोगों ने आश्चर्य युक्त होते हुए खजाने के गृह के अंदर आकाश से गिरी हुई स्वर्ण की वृष्टि को कहा। अर्थात उनके जो लोग थे वो उनके पास आकर के, जब वो सुबह उठ कर के युद्ध के लिए जाने वाले ही थे, तब उनके लोग आकर के उनसे कहा कि हे महाराज, रात्रि के काल में हमारे आंगन में बहुत सारा स्वर्ण की वृष्टि हुई है, उन्होंने बताया। तो क्या हुआ था कि जो कुबेर था वो युद्ध के भय से उसने रघुराज के आंगन जो है, वो कोषागार है, उधर में स्वर्ण की वृष्टि कर दी। तो स्वर्ण की वृष्टि कर दी तो रघुराज को स्वर्ण की आवश्यकता थी, तो स्वर्ण उनको मिल गया, तो अब युद्ध क्यों करेंगे, उसी के लिए कर रहे थे ना। तो वो रात भर सोए थे किस पर, रथ पर। जब सुबह उठ करके जब जाने ही वाले थे युद्ध के लिए, तभी उनके लोगों ने बताया कि आंगन में बहुत सारा धन की वृष्टि हुई है, कुबेर ने धन की वृष्टि की है। तो नेक्स्ट श्लोक क्या है, सभूपतिर्भासुरहेमराशिं लब्धं कुबेरादभियास्यमानात्
दिदेशकौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम्। महाराज रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से पाए हुए वन से कटकर अलग हुए सुमेरु पर्वत के बिल्कुल पास की छोटी पहाड़ी की भांति स्थित उस चमकते हुए संपूर्ण स्वर्ण राशि को कौत्स के लिए दे दिया। अर्थात महाराज के लोगों ने सुबह जब वो युद्ध के लिए जाने ही वाले थे कुबेर से लड़ने के लिए, तो उनके आंगन में बहुत सारे स्वर्ण की वृष्टि हुई थी, कोषागार में या आंगन में। तो जब वृष्टि हुई तो उस धन को कुबेर के द्वारा जो वृष्टि की गई आंगन में, तो उस संपूर्ण धन को किसके लिए, कौत्स राज को देने की चेष्टा की, अर्थात उनको देना चाहा। तो सारा संपूर्ण देना चाहा, तो वो संपूर्ण उनको नहीं चाहिए था, उनको केवल 14,000 मुद्राएं ही चाहिए थी। तो उतना उन्होंने स्वीकार किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे उन्होंने स्वीकार किया, कितना किया स्वीकार, कितना नहीं किया, तो वो सब आगे के श्लोकों में पढ़ेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, 5 श्लोक हमने आज पढ़े हैं 30 तक। तो बने रहिए चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको पढ़ना है उसको वीडियो भेजिए और कमेंट कीजिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, कुछ कमी तो नहीं है पढ़ाने में, कैसा पढ़ना आपको पसंद आता है, ये सब चीज़ें हमको बताइए। धन्यवाद।